संविधान क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है, संविधान कैसे बना? बहुत अच्छा, आप ये भी जानना चाहते हैं तो फिर आपके भी इस प्रश्न का जवाब दूंगा। मुझे भी कुछ पूछना है गणतंत्र दिवस के बारे में। ये क्यों 26 जनवरी को ही मनाया जाता है? क्या बात है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि मेरी मैडम मेरे बच्चों की कुछ क्यूरियोसिटी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक एक करके सारे कुछ अनछुए पहलू बताऊं। शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आप सबों को दिल की असीम गहराइयों से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने आज राजपथ से देखा कि भारत एक सुदृढ़ देश के तौर पे उभरता जा रहा है। हां दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत ताकत और शौर्य में चौथे स्थान पे आज के परिवेक्ष में पहुंच रखा है, विज्ञान के क्षेत्र पे 6वें स्थान पे पहुंच रखा है, तथा ज्ञान के क्षेत्र में पहले भी अग्रणी था और आज भी अग्रणी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह हमारा देश भारत जो है, यह उस मिट्टी का देश है, उसका प्रादुर्भाव जो है, जिसके नाम जो भारत पड़ा, एक उस छोटे से बालक के नाम पे पड़ा जिसने शेर के जबड़े को खोलकर उसका दांत गिनना शुरू किया, और उस बालक का नाम भरत था, जो आगे चलकर महाप्रतापी राजा बने इस देश के। यह हमारा इतिहास है, और हमारा वर्तमान जो चल रहा है वो राजपथ से आपने देख लिया, आगे भी हम बहुत कुछ देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह गणतंत्र आज के दिन क्यों मनाया गया, क्या इसके पीछे लॉजिक है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, संविधान क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, अपनी बेटी की जिज्ञासा को समाप्त करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि संविधान वह लिखित दस्तावेज होता है जिसे मानने के लिए पूरे देश की नागरिक जिम्मेवार होते हैं, और सरकार उसको लागू करने के लिए कृत संकल्पित होती है। लेकिन यह सिंबॉलिक है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कुछ वो फैक्ट जो अनछुए रह गए हैं। विश्व के लोग बोलते हैं कि मेसोपोटामिया का शासक हम्मुराबी ने सबसे पहले लिखित संविधान को अपने मेसोपोटामिया राज्य में लागू किया था। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से विश्व को बताना चाहता हूं कि भारत वह देश है जहां ज्ञान की गंगा बहती है, और सबसे पुराना लिखित संविधान मनुस्मृति है, जो भारत में ही लिखी गई, जिसकी रचना हुई। और वैसा न तो कुछ बना उस टाइम में, और अब लोग उसको अनुकरणीय इतना था कि उसका पालन करके अपने जिंदगी को सुधारते और बनाते जा रहे हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। संविधान कैसे बना और इसको बनाने का प्रोसेस क्या था? बहुत अच्छी बात है। आपकी जानकारी के माध्यम से मैं दोस्तों को भी बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हां दोस्तों, आपने सोचा कि क्या यह एक दिन में बन गया होगा, क्या एक लोगों ने इसको बना दिया होगा? नहीं दोस्तों, भारत का संविधान जो है यह संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसमें काफी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद,
सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके मुख्य कार्यकारिणी के सदस्य थे। इसके अलावे अनेकों विभूतियां, शिक्षाविद, ज्ञानविद इसमें शामिल थे और इन लोगों के अथक प्रयास से बन के हमारा संविधान तैयार हुआ। लेकिन आप लोगों को और बताना चाहता हूं, यह संविधान जो सभा थी इसकी 22 समितियां थी, 22, और हर समिति का एक अध्यक्ष हुआ करता था। उसी प्रकार जब इस संविधान को लिखा जाने लगा तो इस संविधान को लिखने की और इसे एकदम लिखित रूप में इस प्रारूप को लाने की जो जिम्मेवारी दी गई थी वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी अर्थात प्रारूप समिति को दी गई थी। और इन्होंने अपने अथक परिश्रम से और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो एक विधिवेता भी थे उनके सही मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों में 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुई। और यह ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति ने 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान को संविधान सभा के अध्यक्ष और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुपुर्द किया। यह है हमारे संविधान की गाथा, यह है हमारा संविधान। और आज मैं बता दूं कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके दौरान ये जो संविधान सभा थी 114 मीटिंगें की थी इन्होंने, 114 मीटिंग। हां, और फिर हुआ क्या? इस 114 मीटिंग में किसी बंद कमरे में नहीं की गई थी। ये लोगों का दिल इतना खुला था जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को आना और मीडिया के लोगों को आ सकते थे, अपने सुझाव दे सकते थे। तो दोस्तों, इतना खुला ब्रॉड संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ है, तो इसके लिए अब मैं आप लोगों को एक और अनसुलझा पहलू बताता हूं। इस संविधान सभा में सबसे पहले कितनी मेहनत लगी होगी। आज का कंप्यूटर का जमाना नहीं था, लिखित कुछ नहीं था। लोगों ने क्या किया, क्या करना शुरू किया? उन्होंने 2 कॉपियां लिखी, हाथ से लिखी गई अथक प्रयास से, और 24 जनवरी 1950 में इसके ऊपर इस सभा के 284 लोगों ने अपना हस्ताक्षर किया। अब बच्चों को ये बताएं कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बच्चों और आपके माध्यम से मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूं कि वह क्या कारण था कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का लिखित संविधान की प्रारूप हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष तथा देन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, उसी रोज अभिभूत अंगीभूत तो कर लिया गया, लेकिन भारत को संपूर्ण गणराज्य का घोषणा 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अनसुलझा प्रश्न है, अनछुआ पहलू है। आपको इस बात को जानने के लिए जाना पड़ेगा 26 जनवरी 1930 को, जिस रोज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आपको एक और पहलू मैं बताता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को मनाया जाना लगा, उससे पहले 26 जनवरी को ही 1930 के बाद से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अब हुआ क्या कि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया और 26 जनवरी को भूल ना जाएं, जिस रोज हमारे दिल में स्वतंत्रता की परिकल्पना आई थी। उस दिवस को खास बनाने के लिए, उस दिवस को याद रखने के लिए 26 जनवरी तक का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को जाकर भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और उस दिन से भारत
एक पूर्ण गणराज्य बना, जहां कानून का राज स्थापित हुआ, और आज आपके सामने जो हमारा भारत नजर आता है, ये उस रोज से आता है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों को और अनछुआ प्रश्न बताता हूं कि जो आज आपने परेड देखा राजपथ पे, ये कब से होता है? हाँ दोस्तों, यह 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत मार्के की बात है, 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी, और तब से और आज 73वां गणतंत्र दिवस। और आप देख सकते हैं भारत की शक्ति को, भारत के टेक्नोलॉजी को, और एक उभरता विकसित होता भारत को। यह मैं नहीं बोल रहा, विश्व मानना शुरू कर दिया है। हम अपने निहित स्वार्थों से आगे बढ़ के इस बात पर चर्चा करें। हमें कुछ चीजों में अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं बच्चों को भी बताता हूं, अपनी पत्नी को भी बताता हूं, आप सारे दोस्तों को बताता हूं। हम किसी से बात करते हैं समाज में, कहीं और कहीं और कहीं और, लोग बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे दोस्त, गलत मायने ना निकाले हमारे संविधान का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आप कुछ भी बोलेंगे, इससे हमारे देश भारत की एकता और अखंडता पर असर पड़ता है। अभिव्यक्ति तो है, उसको तो हम याद जरूर रखते हैं, लेकिन हम एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने की जिम्मेवारी किसके है दोस्तों? हाँ दोस्तों, उसके बाद हम एक और बात करते हैं कि जो संविधान में अधिकार लिखे गए हैं उसकी तो हम बराबर चर्चा करते हैं, उसके पीछे तो हम भागते हैं। अधिकार तो हमें चाहिए, हम अपने कर्तव्यों को कब समझेंगे? दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे भारत का संविधान है, उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है, और भारत के संविधान से एन केन प्राकृतिक लोग बच भी जाते हैं आगे कानून व्यवस्था से, लेकिन परमात्मा के कानून से कोई नहीं बचता है। जैसे आप भारत के संविधान को मानते हैं, उसी प्रकार अगर आप परमात्मा के संविधान को मानना शुरू कर दें आज से ही, तो मेरा आज का यह अभिव्यक्ति और व्यक्त जो भी, और हमारे महापुरुषों, जैसा मैं शुरू में बोला, जितने भी बलिदानियों हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और सच में एक राम राज्य की स्थापना होगी। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा ही होता जा रहा है, आप सबों ने मुझे ध्यान के साथ सुना, इसके लिए दिल की असीम गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और लास्ट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।